सात समुद्र की मसी करो, लेखनी सब बन राई। धरती सब कागज करो, गुरुगुण लिखा न जाई। ऐसे परम समर्थ गुरु महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम है। एवं करुणामयी दया के सागर माता जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है। एवं इस दिव्य चेतना सत्संग के कलाचार्य पूज्य भैया जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है। एवं इस दिव्य चेतना सत्संग के उपदेशक गण एवं दीदी जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है। एवं इस सभा में तमाम भक्तजन को भी मेरा प्रणाम है। आज बहुत ही भाग्यशाली हम लोग हैं कि इस सिद्धि दिवस के अवसर पर हम लोग इस आश्रम पर एकत्रित हुए हैं। हम सभी साधकों के लिए इससे बड़ा कोई कीमती दिन कभी आ ही नहीं सकता है। जरा सा उस दिन को पलट के देखें। आज सिद्धि दिवस पर हम लोग आ तो गए हैं आश्रम पर इस सिद्धि दिवस के लिए हमारे परम पूज्य गुरु महाराज न जाने कितना अथक प्रयास करने के बाद ये दिन उनके जीवन में आया होगा। अगर ये दिन नहीं आता तो हम लोग को ये प्रविधि नहीं मिलती। अगर प्रविधि नहीं मिलती तो आज हम लोग कहाँ होते। इसलिए हम लोगों के लिए ये दिन बहुत ही शुभ दिन है। दूसरी बात, अमूमन हम लोग देखते हैं कि तंत्र विद्या करने वाले नवरात्र के महीना में 9 दिन अपने मंत्र को मंदिर में जाके दोहराते हैं। वो मंत्र को दोहराने का अर्थ उनका होता है कि हमारी जो मंत्र की पावर है इसमें पावर और बढ़ जाए, इसका शक्ति बढ़ जाए। पर ऑलरेडी हम लोगों की जो प्रविधि मिली वो थोड़ी कमजोर था। अगर कमजोर हो रहा है उसका जिम्मेवार मैं स्वयं हूं। इसलिए जिम्मेवार मैं स्वयं हूं कि उस प्रविधि के प्रति कितनी आस्था, कितना अनुशासन हम उस पर रखते हैं, उसी से मंत्र हमारा या प्रविधि कह लें कमजोर या मजबूत होता है। आज वही दिन है। इस आश्रम पर जो भी भाई बहन उपस्थित हुए हैं उन सब जो भी प्रविधि गुरु महाराज से लिए या पूज्य भैया जी बता रहे हैं, जरा सोचिए कितना शुभ दिन है। जाने अनजाने में जो भी कमियां प्रविधि को करने में घर पे रह गई थी आज सब का परिपूर्ण हो गया। इस आश्रम पे आने वाले चाहे वो शुरू शाम में आए हों या लास्ट शाम में आए हों, कोई भी ऐसा साधक नहीं होगा जो इस दरबार से खाली लौटेगा। सबके झोली में कुछ न कुछ जाएगा। ऐसा दिन हम साधकों के लिए मिला है। दूसरी मैं एक बात और आज रखना चाहूंगा। बात उन दिनों की है जब इस दिव्य चेतना सत्संग में हम जैसे कुछ लोगों की जिम्मेवारियां गुरु महाराज के द्वारा बांटी जा रही थी। उसमें हमारा नाम भी आया। ड्यूटी मिल गई। ड्यूटी मिलने के बाद गुरु महाराज से जाके हमने निवेदन किया कि सरकार, जो ड्यूटी मुझे मिली है मैं उस लायक नहीं हूं। मैं उस स्थान पे बैठने योग्य व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए कि ना तो मेरे पास इतना शिक्षा है,
कि मैं अध्यात्म की कुछ बात करूंगा, शास्त्र वेद की बात करूंगा, इस मामले में मैं कुछ नहीं जानता हूं सरकार। इसलिए कि मेरी सत्संग में आने का जो स्टार्टिंग दौर रहा, वो जूठा पत्तल और थाली उठाने में हमारी ड्यूटी लगी। और सत्संग में प्रवेश का ही मेरा फर्स्ट डे है कि जूता चप्पल को साइड करके लास्ट में बहुत ज्यादा प्रमोशन हुआ तो भोजनालय का पत्तल और थाली उठाकर झाड़ू मारना। ऐसे व्यक्ति को सरकार आप इस जगह पर बैठा रहे हैं, हम वही हैं, हमको छोड़ दीजिए। हमको जो आनंद वहां भोजनालय में मिल रही है वो उतना आनंद इधर नहीं मिलेगा, इसलिए हमको छोड़ दीजिए सरकार। हम काफी खुश हैं उस कार्य से, हमको वहीं छोड़ दीजिए। गुरु महाराज बोले ठीक है, मैं इस पर बात करूंगा, अभी तुम जो ड्यूटी कर रहे करो, कल तुम हमसे मिलना। हम बोले ठीक है, शायद हमारा इस मंच से ड्यूटी हटा के उस झाड़ू लगाने में मिल जाएगा। अंतर मन से हमारी जो प्रार्थना थी वो रात भर हम यही सोचते रहे कि उस जगह पर गुरु महाराज बैठा रहे हैं, उसके योग्य मैं कभी हो ही नहीं सकता हूं। इसलिए कि ना मुझे शास्त्र का ज्ञान है, ना मेरी एजुकेशन इस प्रकार का है, मैं वहां पर क्या बोल सकता हूं। फिर सुबह हुआ, भोजनालय से बुलाया गया, रणधीर को भेजो मेरे पास। हम गए, अति प्रसन्नता थी कि शायद हमारी आज यहां से ड्यूटी समाप्त हो जाएगा, भोजनालय में हम चले जाएंगे। बैठाते हैं, बोलते हैं इधर आओ, हमारा एक क्वेश्चन तुम्हारे पास है, इसका तुम आंसर दे दो, आज से तुम्हारा ड्यूटी समाप्त हो जाएगा। हम बोले बोला जाए सरकार। उनका एक ही क्वेश्चन था कि हमको पहले ये बताओ कि ताकतवर बैल होता है कि सांड होता है। हम बोले बैल सबसे ज्यादा ताकतवर सांड होता है। बोले एक चीज बताओ, मेला में बैल बिकता है कि सांड बिकता है? हमें मेला में बैल बिकता है। तो क्यों? ताकतवर तो सांड है। बोले अब ये तो जानकारी नहीं है। बोले सुन लो, ये जानकारी नहीं है तो बैल कमजोर होके भी इसलिए कीमती होता है कि उसके अंदर में अनुशासन है, और उसके पास ताकत होने के बाद भी अनुशासनहीन है। वो कहां धक्का मारते चलेगा, क्या कर देगा, इसका कोई भरोसा नहीं है, पर बैल में अनुशासन है। और बैठा कर प्रमाणित कर दिए। फिर भी ये होने के बावजूद भी, इतना कहने के बाद भी गुरु महाराज को, गुरु पूर्णिमा का समय चल रहा था, कॉलेज में कार्यक्रम थी, हम वहीं थे। बोले एक चीज बताओ, सारे लोग आए, तुम अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहे हो। हम की सरकार हम इसलिए नहीं आ रहे हैं कि आपका आदेश होगा तो मैं इस जगह पर मंच के पास बैठ तो जाऊंगा, पर हमारे मन में बराबर ये आदेशा बना हुआ है कि शायद हम पूजा में चले आएंगे, दाल कम तो नहीं बना देगा, भीड़ बढ़ेगी तो क्या होगा, चावल न जाने हम इधर आएंगे तो कम तो नहीं बना देगा। बोले कोई बात नहीं है, तुम अभी भोजनालय में चले जाओ। और भोजनालय में रहने के बाद क्या मिला वो आज भी मुझे अच्छी तरह अनुभव में है। और मैं आप सभी भाई बहन को यह बता देना चाहता हूं कि आज यहां भी भोजनालय में जो कार्य करने वाले लोग हैं, जो हमारे जूठे पत्तल को उठा रहे हैं, उस जूठा पत्तल को उठाने में क्या मिलता है वो रहने वाले को पता है, देखने वाले को पता नहीं चलता है। और कोई भी ऐसे साधक नहीं है इस भोजनालय में, कोई भी ऐसे साधक नहीं है इस भोजनालय में जिनकी स्थिति हमसे थोड़ी भी कम है। अंतर सिर्फ इतना ही है, एक जिम्मेवारी के तहत मुझे यहां बैठा दिया गया है, पर जब पावर की बात आएगी तो कोई किसी से कम नहीं है। अंतर यही है कि हम यहां से मंच से दो चार शब्द बोल लेते हैं, उनको बोलने की जिम्मेवारी नहीं मिली है। इसलिए कि गुरु महाराज इस बात को प्रमाणित कर दिए थे कि भोजनालय में रहने वाला जो व्यक्ति है उसको कितना पावर वहां मिलता है। अब रह गई वहां पर भी थोड़ी सी सावधानी, अनुशासन की आवश्यकता होती है।
इसलिए कि इतना ज्यादा पावर भोजनालय में जाता है कि निश्चित है कि कुछ लोग का बॉल फ्यूज हो ही जाता है। सब लोग बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए आप देखे हैं कि ज्ञान के आलोक में जो लिखे हैं कि सेवा ही मुख्य है, ये हम सभी लोग जानते हैं, पर उसको समझने के लिए भी सत्संग की आवश्यकता है। जब तक सत्संग नहीं करेंगे वो सेवा का सही भाव समझ में नहीं आएगा। और ये होता है, इसलिए कोई भी ऐसे बात को ना समझें कि चाहे वो झाड़ू मार रहा है या जूठा पत्तल उठा रहा है, उसके पास पावर की कोई कमी है। सब पावर से परिपूर्ण है। और गुरु महाराज को हम देखे हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत तेरे लोग इस सभा में भी बैठे हैं जिनको उस दर्जे का पावर उस जमाने में भी प्राप्त था। यह एहसास तो तब होता है जब एक साथ बैठ के साधना किया जाता है, तब महसूस हो जाता है। हाँ, शुरू शुरू के दिनों में ऐसा लगता था कि इस जगह पर हम बैठ गए हैं तो मेरा अधिकार कुछ और है, नीचे बैठने वाले का अधिकार कुछ और है। पर ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बहुत तेरे लोग अभी ऐसे हैं जिनकी मंजिल बहुत ऊंची चली गई है, पर वो अपना मंजिल को दिखाना पसंद नहीं करते हैं। यही तो हमारे गुरु महाराज की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। दूसरी, अनुशासन हमारे गुरु महाराज के जीवन में सबसे पहला स्थान रहा। अनुशासनहीनता कभी उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। इसलिए भोजनालय में रहने के बावजूद भी हर सिस्टम को उन्होंने बताया, और वो सिस्टम से रहने के बावजूद कोई ये नहीं कह सकता है कि भोजनालय में रहने वाला व्यक्ति कोई कमजोर हो सकता है। मुझे तो इसलिए इस बात का एहसास है कि सत्संग में एंट्री ही हमारी भोजनालय से हुई, और जूठा पत्तल उठाते उठाते मैं यहां तक पहुंच गया। ये तो गुरु महाराज का देन है। वरना आज भी मैं कहता हूं कि इस जगह के योग्य मैं आज भी नहीं हूं, इसलिए कि मेरे पास न तो इतनी डिग्री है न इतनी शिक्षा है। पर गुरु महाराज इस पर भी एक बात बता के गए थे। हम बोले सरकार बैठा तो दिए हैं, पर हम अब कौन सा कॉलेज में जाके इतना शिक्षा ग्रहण करेंगे कि मैं इस चीज को बता पाऊं। तो बोले कि एक काम तुम करना, तुम्हारे पास कोई एजुकेशन नहीं है तो तुम एक काम कर सकते हो, मेरी जितनी बताई हुई बातें हैं इसी को सिर्फ तुम दोहरा देना। हम कि मैं इसका प्रयास अवश्य करूंगा, और मैं आज भी वही प्रयास करता हूं। दो चार शब्द यदि आपके समक्ष मैं रखता हूं तो ये भोजनालय में जो सेवा किए हैं उससे जो अनुभव हुआ है वो दो चार शब्द रखता हूं। बाकी सारी चीजें गुरु महाराज की है, चूंकि ड्यूटी ही मुझे मिली थी कि हमारी बात को ही रखना, मैं उन्हीं की बात को रखता हूं। मेरा इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है। उनकी जो विधि है, उन्होंने जो ड्यूटी दिया है, मैं इस ड्यूटी को निभाने के लिए, चाहे वो आश्रम हो या आश्रम के इर्द गिर्द जहां भी हो, उनका आदेश मिलता है कि फलाने जगह सत्संग है, मैं उठा के चल देता हूं। कौन सत्संग करवा लेता है, कौन दो चार शब्द बोलवा लेता है, मुझे आज तक पता नहीं चला। मैं ये कभी नहीं सोचता हूं कि उस सत्संग में मैं जा रहा हूं सत्संग कराने। मैं इस नाम पर चले जाता हूं कि शायद कुछ हमें भी वहां प्राप्त हो जाए, इस नाम पर मैं चल जाता हूं। सत्संग तो गुरु महाराज करा लेते हैं, हमें कहां सामर्थ्य है कि मैं सत्संग कराने चला जाऊंगा। अगर ये सामर्थ्य है तो गुरु महाराज से है। कौन सा शब्द कब मुखार बिन से निकलवा लेंगे, ये उनकी सामर्थ्य है। वरना यह संभव हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी दौर आया है, पिछले बार की कहानी है, 56 बीघा में भंडारे का कार्यक्रम होना तय हो गया। 5 शाम का भंडारा तय हो गया। कुछ और लोग को आना था, कुछ समस्या ऐसी बनी, लोग नहीं आ पाए। हम और पूज्य भैया जी वहां, चूंकि हमारा क्षेत्र पड़ता है, भंडारा का कार्यक्रम था, भैया को भी आना जरूरी था। हम लोग 2 लोग वहां पहुंच गए। कुछ लोग वहां आके ये बोलते हैं,
और भी कोई लोग आने वाले हैं, हमें क्या बात है, कुछ विशेष बात है क्या? तो आप लोग दुइये को भंडारा कर लीजिएगा। तो हमारे मुख से एक आवाज निकला, हम कह रहे दू तो बहुत काफी आ गए, दो लोग बहुत काफी आ गए, इसलिए कि किसमें सामर्थ्य है कि 5 टाइम का भंडारा निपट लेगा। हम लोग को आने के पहले यहां पर गुरु महाराज विराजमान हैं, किससे क्या करवा लेंगे। अब भला सोचिए कि वहां पर हम लोग बैठे, 5 टाइम का भंडारा हो गया, तो क्या हम भंडारा करवा रहे थे? हमें सामर्थ्य थी। और इतनी बड़ी घटना घटी, इतनी बड़ी घटना घटी कि जो भंडारा करवा रहे हैं, जो भंडारे में सबसे सक्रिय बच्चा है, एकाएक बेहोश होकर गिर गया। अब एकदम से डॉक्टर के पास उसको ले जाना पड़ा। उसके लिए भी हम लोग इस बात के लिए चिंतित हो गए कि इतना शौक से भंडारा किया है, यदि कुछ घटना हो जाएगा तो क्या होगा। तुरंत भैया जी गाड़ी दिए, गाड़ी पर बच्चे को लाद के टेकारी ले जाया गया। वहां जाने के बाद एक साधारण इंजेक्शन पड़ता है और वहां से चला आता है। पर हां, वो शख्स का देखिए कितना बड़ा विश्वास है गुरु महाराज के प्रति। वो आके बोला कि सरकार, हम वहां जाने के बाद भी घर में यही फोन किए कि बच्चा एक्सपायर भी मेरा कर जाएगा तो सत्संग रुकेगा नहीं, इसलिए सत्संग आप लोग करते रहिएगा। जो भी गुरु महाराज करेंगे वो मेरे हक में अच्छा करेंगे। सोचिए, एक 16 साल का बच्चा, और वो व्यक्ति कह रहा है कि मेरा बच्चा एक्सपायर भी कर जाएगा तो सत्संग नहीं रुकना चाहिए, सत्संग का कार्य चलते रहना चाहिए। तो अब बताइए, इतनी बड़ी जो बातें आती है, उस आदमी के अंदर में जो विश्वास आया, ये गुरु महाराज ही लाए ना। इसलिए मैं तो आज इस सिद्धि दिवस के अवसर पर परम पूज्य गुरु महाराज, करुणामयी माता जी, परम पूज्य भैया जी के चरणों में यही बारंबार प्रार्थना है कि हे प्रभु, यदि अनजाने में जाने में जो कुछ भी हमसे आज तक गलतियां हुई है या गलती हो रही है, उसकी माफी नामा लगाने में आया हूं सरकार। इसलिए कि हमारा स्वभाव है गलती होना, आप माफ कर देंगे प्रभु। इस सिद्धि दिवस के अवसर पर ऐसी हमारे अंदर में विचार भर दें, ऐसी शक्ति दें प्रभु कि सत्संग के सेवा के लिए मैं निरंतर तत्पर रहूं। ओम शांति।